आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा एकेडमी सुपौल में। दोस्तों, यदि आप भी संस्कृत का तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए सर्वोत्तम, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम फीस में पूरे संस्कृत का तैयारी करवाया जाएगा मात्र 501 रुपया में। वो भी आपको फ़ोनपे के द्वारा पेड करना है 79790 ये मेरा फ़ोनपे नंबर है, इस पर आपको पेड करना है। इससे आपको जो है ये कोर्स पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। चलिए पहले आइए सीखते हैं। आज हम लोग विसर्ग से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग हलंत का प्रयोग पढ़ लिए थे। अब आइए विसर्ग के बारे में। इसका उच्चारण हो के समान होता है, यानी विसर्ग का उच्चारण कीजिएगा तो हो के समान इसका उच्चारण आएगा। वो कैसे, तो समझिए। जैसे ये राम है, इसमें विसर्ग लग गया तो इसको पढ़ेंगे हम लोग रामः। अंतिम में देखिए हो आया ना उच्चारण में। आप भी पढ़ करके देखिए, आप भी बोल करके देखिए, रामः, अंतिम में हो आया। इसीलिए हम बोले कि इसका उच्चारण हो के समान होता है। जैसे मोहन है, मोहन में विसर्ग लग गया तो ये होगा मोहना। सोहन में विसर्ग लग गया, ये होगा सोहना। कृष्ण में विसर्ग लग गया तो ये होगा कृष्णः। इस प्रकार से विसर्ग का कहानी है। प्रयोग, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो किसी लड़का पुल्लिंग शब्दों के नामों के अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कोई लड़का है या पुल्लिंग शब्द है तो उसके नाम के अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए रामः, श्यामः, मोहनः, सोहनः, ये सब लड़का है तो ये सब के नाम के अंत में विसर्ग का प्रयोग कर देंगे। जैसे अनुवाद जब आप बनाइएगा तो राम का संस्कृत क्या होगा, राम को संस्कृत में क्या लिखिएगा, तो उसके नाम के अंतिम में विसर्ग लगा देना है। बात समझ गए। अब आगे समझिए। परंतु किसी लड़की स्त्रीलिंग आकारांत या इकारांत से अंत होने वाले नामों के अंत में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी लड़का के नाम में विसर्ग का प्रयोग करना है, परंतु किसी लड़की एवं आकारांत रहे या इकारांत रहे। यानी आकारांत का मतलब हुआ कोई भी नाम, चाहे वो लड़का का नाम हो या लड़की का नाम हो। आकारांत यानी आ से अंत हो रहा हो। इकारांत यानी उसके नाम के अंत में ई है, इकारांत, तो उसके नाम में विसर्ग का प्रयोग कदापि नहीं कीजिएगा। जैसे देखिए सीता, गीता, रीता, पपीता, इस सब के नाम के अंतिम में आपको विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नियम में बताए कि लड़का के नाम में विसर्ग का प्रयोग करना है और लड़की के नाम में विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। अब जैसे देखिए सीता लड़की है, विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। गीता, रीता, लता, ये सब के नाम में विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। अब आइए कुछ आकारांत वाले वर्ड आपको समझाते हैं। जैसे देखिए रामा है तो लड़का का नाम, लेकिन क्या है, आकारांत वाले शब्द है, आ से अंत हो रहा है ना, इसको कहते हैं आकारांत वाले शब्द। तो इसके नाम के अंत में विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए दिया है कृष्णा, तो इसके नाम के अंतिम में विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए दिया है सुदामा, तो इसके नाम के अंत में विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप देख लिए रामा, कृष्णा, सुदामा, इस सब के नाम के अंतिम में विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आकारांत वाले वर्ड हो गया। अब इकारांत वाले वर्ड देखते हैं। जैसे मोदी, इकारांत वाला वर्ड हो गया ना, मोदी, अंतिम में देखो ई आया ना, तो इसको कहते हैं इकारांत वाले शब्द।
इकारांत वाले नाम, तो है तो पुल्लिंग मोदी, अंतिम में ई आया तो इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। मोदी का मोदी ही संस्कृतों में होगा। योगी, बाप रे, बुलडोजर बाबा का नाम जैसे रहेगा बउआ वैसने लिखना, विसर्ग तिसर्ग नहीं देना, नहीं तो कभियो बुलडोजर चला देगा। बहुत खतरनाक आदमी है ये। आपको देखने में पूरा बाबाजी टाइप का लगेगा, साधारण आदमी लगेगा, एक एगो धोती कुर्ता पहनल रहता है, लेकिन है बड़ा खतरनाक आदमी। तो इस सब में एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाना है, ये दोनों में तो लगाना ही नहीं है। ये भी कम सियाना नहीं है, ये तो समझिए अकेले जो है, समझिए जो आंदोलन में आए उस आंदोलन में अकेले आए और बहुत लोग अपने आप आ गए इसके प्रभुये में आकर के। तो ये सब गांधी आंधियर में विसर्ग का प्रयोग नहीं कीजिएगा, काफ़ी खतरनाक व्यक्ति है ये तीनों आदमी, मोदी, योगी, गांधी, इस सब में विसर्ग का प्रयोग कदापि नहीं करना है। आप लोग उम्मीद करते हैं हलंत का प्रयोग इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग समझे होंगे और इस वीडियो में विसर्ग के बारे में पूरा समझ गए। अब देखिए एक लाइन में हाथ पर याद कर लीजिए कि लड़का में विसर्ग का प्रयोग करना है, लड़का का नाम रहेगा तो उसमें विसर्ग का प्रयोग करना है, और लड़की के नाम में विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। लड़का भी कुछ कुछ जैसे रामा, कृष्णा, सुदामा, ये सब लड़का का नाम है, परंतु इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। मोदी, योगी, गांधी ये सभी लड़के हैं, लेकिन इसमें भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये है आकारांत वाले शब्द और ये है इकारांत वाले शब्द। चलिए, उम्मीद करते हैं विसर्ग वाला पूरा मैटर आप लोग का समझ में आ गया होगा। हम आपको इतना बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा देंगे ना कि ऑफलाइन वाले क्लास में भी आप कहीं पर भी इतना अस्थिर से, इतना अच्छा से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, और फीस भी इतना कम है कि गरीब से गरीब बच्चा भी एफर्ड कर देगा, है ना। बशर्ते आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। 5 से 1 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना में आप पूरा संस्कृत पूरा कंप्लीट सीख जाइएगा। चलिए आगे समझते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार का सिंबल को देख लीजिए, ऐसे होता है अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ होता है मोहलंत। अनुस्वार का क्या अर्थ होगा? मोहलंत। इसका प्रयोग मोहलंत के बदले में किया जाता है। जैसे अहम, देखिए अहम, अंतिम में देखिए आप मोहलंत है, देख पा रहे होंगे। तो इसके बदला में आप अनुस्वार दे दीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना अनुस्वार, अनुस्वार यहाँ दिया है ना, तो इसको भी पढ़ेंगे अहम। अहम का मतलब होता है मैं, और इसको भी पढ़ेंगे अहम, इसका भी मतलब मैं ही होता है। वयम, तो यहाँ मोहलंत के बदले में अनुस्वार प्रयोग कर दीजिए। यह है गृहम, मोहलंत के बदले में अनुस्वार का प्रयोग कर दीजिए। यह है तवम, मोहलंत के बदले में अनुस्वार का प्रयोग कर दीजिए। तो आप अभी तुरंत देखें, अहम, वयम, गृहम, तवम, इस सभी में अंतिम में मोहलंत है, और मोहलंत के बदले में सभी में किसका प्रयोग कर देंगे? अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग को हलांत, विसर्ग और अनुस्वार बढ़िया से आपको हाथ पर याद हो गया होगा। अब देखो ना कितना आसान है। हलांत, जिस संस्कृत शब्द के अंतिम में रहेगा मो, नो और तो, उसमें हलंत का प्रयोग कर देना है। लेकिन खबरदार, मम में हलंत का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ये तो बता दिए, क्योंकि ये पुष्पा है। पुष्पा फिल्म देखे होंगे, झुकेगा नहीं, वही बात है। अंतिम में मो में, जैसे देखिए मम है, अंतिम में मो है, नियम कहता है हलंत का प्रयोग होगा, लेकिन ये जो है ना, पुष्पा फिल्म देख लिया, ये कहता है मैं झुकेगा नहीं, यानी कि अंतिम में मो है तैयो पर हलंत लगने अपने में नहीं देता है। तो इसको केवल याद रख लेना है अपवाद में। विसर्ग, तो लड़का के नाम में विसर्ग का प्रयोग करना है और लड़की के नाम में विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। लड़का सभी कुछ कुछ में नहीं करना है, जैसे रामा,
कृष्णा, सुदामा, ये सारा चीज़ आप लोग समझ गए। अनुस्वार के बारे में भी समझ गए। चलिए आइए अब आगे समझते हैं। अब है शब्दार्थ। देखिए आपको पता होगा इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्ड पावर बढ़ाना ज़रूरी होता है। यानी कि इंग्लिश को यदि आप बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ड मीनिंग का पावर बढ़ाना पड़ेगा। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, यदि आपको संस्कृत सीखना है, संस्कृत को बढ़िया बनाना है, तो आपको शब्दार्थ याद रखना पड़ेगा। शब्दार्थ को अच्छा से समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब आपका संस्कृत बेहतर हो जाएगा। शुरुआती दरमियान में 3-3 गो करके शब्दार्थ आप याद कीजिएगा। हम ज़्यादा लौट नहीं देंगे। 3 गो करके जो है शब्दार्थ आप याद करिएगा, समझे ना। जैसे देखिए अस्ति या वर्तते, इसका मतलब होता है। अस्ति या वर्तते का मतलब क्या होता है। फिर आपको इसका प्रयोग करके भी अगला वीडियो में दिखाएंगे कि अस्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं, समझे ना। अस्ति या वर्तते दोनों का मतलब होता है। इसका प्रयोग करेंगे एक वचन तथा आदर सूचक वाक्य में। जैसे कोई वाक्य रहेगा एक वचन में, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक बालक है। एक बालक है, तो ये तो एक वचन हुआ। तो यहाँ पर है का इंग्लिश क्या होगा, है का संस्कृत क्या होगा। तो अस्ति दीजिए या वर्तते, दोनों में से कोनो एगो दे दीजिए, समझ रहे हैं ना। इसको अस्तः पढ़ेंगे, सतह नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अस्तः। अस्तः मतलब ही होता है, परंतु इसका प्रयोग करेंगे द्विवचन में। जैसे वाक्य रहेगा मेरा द्विवचन में, जैसे कहेंगे यहाँ राम और श्याम हैं। देखिए उसमें भी है आया है, इसमें भी है आया है, लेकिन इसमें वाक्य है द्विवचन में। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, जब आपका वाक्य में है आवे द्विवचन लेकर के, तो उसमें अस्तः का प्रयोग करना है। वाक्य में है आए एक वचन के रूप में, तो अस्ति या वर्तते का प्रयोग करना है, समझे ना। तीसरा है संति। संति का मतलब होता है, लेकिन इनका प्रयोग करेंगे बहुवचन में। जैसे यहाँ अनेक बालक हैं, तो है तो आया, लेकिन क्या लेकर के, बहुवचन लेकर के। तो बहुवचन में है का प्रयोग क्या करेंगे, संति। तो यही 3 गो को पहले सीखना है कि अस्ति या वर्तते का मतलब होता है, लेकिन खबरदार प्रयोग कहाँ करना है, जब वाक्य रहेगा एक वचन तथा आदर सूचक वाक्य। आदर सूचक मतलब जैसे हम कहेंगे मेरे पिताजी एक किसान हैं, या मेरे पिताजी किसान हैं, तो ये तो आदर वाली बात हो गई। तो यहाँ पर एक वचन में किसका प्रयोग करेंगे, अस्ति या वर्तते। तो ये तीनों को पहले आप याद करिए, तब ये तीनों को याद करिए। देखिए आशित, आशित का मतलब होता है था। प्रयोग उसी प्रकार से एक वचन तथा आदर सूचक वाक्य में करेंगे। फिर है आसन। आसन मतलब थे, प्रयोग करेंगे द्विवचन में। फिर है आसन, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आशित मतलब था होगा, यहाँ पर होगा आसताम। आसताम, आसताम का मतलब होता है थे, प्रयोग करेंगे द्विवचन में। यहाँ पर है आसन। आसन का मतलब होता है थे, प्रयोग करेंगे द्विवचन में, समझिए, बहुवचन में। आशित का मतलब था, तो आशित मतलब था, प्रयोग करेंगे एक वचन तथा आदर सूचक वाक्य में। था, थे, थी। यदि रहेगा वाक्य द्विवचन में, चाहे था रहे, थी रहे, थे रहे, कुछ हो रहे, लेकिन वाक्य यदि है द्विवचन में, तो इसका प्रयोग करेंगे आसताम का प्रयोग करेंगे। और वाक्य रहेगा था, थे, थी, कुछ हो रहे। बहुवचन में वाक्य रहेगा
तो आसन का प्रयोग करेंगे। तो आपको उसके बाद ये 3 गो कंप्लीट जब कर लीजिएगा तो अगला ये 3 गो आपको कंप्लीट करना है, समझ गए ना। फिर उसके बाद ये 2 गो को याद करिएगा, ये 2 गो को। जैसे अति का मतलब होता है बहुत, विशेषता बतलाने में, और बहुवह का मतलब होता है बहुत, संख्या बतलाने में। अब ये दोनों विशेषता बतलाने में और संख्या बतलाने में, ये क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं कि वह बहुत बोलता है, तो क्या आप उसको गिन पाइएगा? नहीं गिन पाइएगा। तो ये विशेषता बतलाने की बात हो गई, समझे ना। संख्या बतलाने की बात क्या होगा? जैसे हम कहते हैं कि वहाँ बहुत विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी वहाँ पर कितनों रहेगा तो आप गिन लीजिएगा ना, तो ये संख्यावाचक हो गया। तो बहुत जब विशेषता बतलाएगा अति का प्रयोग कर दीजिए, बहुत जब संख्या बतलाएगा बहुवह का प्रयोग कर दीजिए। तो बात समझे। पहले आप ये 3 गो याद करिएगा, पहले ये 3 गो को बढ़िया से समझिएगा, उसके बाद ये 3 गो को समझिएगा। संस्कृत तरीका से पढ़ने वाला चीज़ है। बहुत लोगों को यही पता नहीं रहता है, यही उनको मालूम नहीं रहता है कि पढ़ाना कैसे है, विद्यार्थी को कैसे सिखाना है। इसीलिए विद्यार्थी को संस्कृत लगता है बोझ। नहीं तो ये तो इतना सुंदर भाषा है ना कि सबको पढ़ने में पूरा मज़ा आएगा। अब फीसो इसीलिए इतना कम कर दिए 501 टका। ये महीना वाला नहीं है, एक बार पेड मारना है और पूरा संस्कृत आपको सीख लेना है, उसके बाद 54 टका नहीं देना है। अरे हम लोग काम करते हैं ना जी, हम लोग पढ़ाते हैं ना, हम लोग इधर उधर की बात कुछ हो नहीं करते हैं, आलतू फालतू काम यार पर मतलब नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, आलतू फालतू जो है चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, काम का चीज़ पढ़ाते हैं, विद्यार्थी के पीछे पूरा मेहनत करते हैं। देखते हैं ना, पहले लिखते हैं तब उसका वीडियो बनाते हैं, फिर आप लोगों के सामने में पहुंचता है, और इतना सुंदर से आप लोग को कर देंगे ना। आप भी क्या याद रखिएगा, एक प्रमोद सर थे, हम लोगों को संस्कृत इतना सस्ता कर दिए। देखते हैं पूरा यूट्यूब पर, और सब चीज़ का बैच आपको मिल जाएगा। ये संस्कृत ईयर का बैच आपको नहीं मिलेगा। और आप लोग केवल अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा ना, मेरा ये नया चैनल है, और अपने भाई को एक बार तहे दिल से यदि सपोर्ट कर दिए ना आप लोग, तो पूरा संस्कृत किताब या ऑफलाइन क्लास आपको जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कहीं पर, क्योंकि मेरे पास भी आइएगा तो हम 2000 या 2500 टका लेंगे। मार्केट में कहीं पर जाइएगा पढ़ने के लिए तो 3500 रुपया वो लोग लेगा, लेकिन यहाँ पर आप पढ़िएगा ना तो 501 टका में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गार्जियनों को रुपया बचा ना जी, नहीं देखते हैं आजकल महंगाई कितना है। गार्जियनों को पढ़ाते पढ़ाते जो है ना, बच्चे का पैसा जोड़ते जोड़ते वो भी परेशान हो जाते हैं। खर्चा बहुत ना है, महंगाई बहुत ना बढ़ गया है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, आप लोग जो है अन्य दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना तो बहुत ही जल्द पूरा संस्कृत में पूरा यूट्यूब पर प्रमोशन ही छाए हुए रहेंगे, और सभी का हम जो है तहे दिल से उस दिन शुक्रिया करेंगे। अभी नीतीश कुमार बीना सुपौल जिला पड़ता है, वो 501 रुपया का जो है ना ब्याज ले चुके हैं। आज ही लिए थे 501 रुपया का ब्याज नीतीश कुमार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए समझते हैं। तो ये 3 गो बउआ पहले याद करना है, उसके बाद ये 3 गो फिर याद करना है, तब ये 2 गो याद करना। अति मतलब बहुत, आ बहब मतलब ही बहुत।
अति, जैसे हम कहते हैं वह अति सुंदर है, तो क्या किलो सुंदर है भैया? क्या तोल सकते हैं? नहीं तोल सकते हैं। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? अति का। वहाँ बहुत भीड़ है, तो कितनों भीड़ होगा तो गिन लेंगे ना, तो वहाँ प्रयोग करेंगे बहवा का। तो हम ट्रिक बता रहे थे, लॉजिक बता रहे थे, कैसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे समझिए। आगे फिर आपको ये 3 गो ही याद करना पड़ेगा। कौन कौन? तो इदम मतलब यह, इयम मतलब यह, अयम मतलब भी यह। इदम इयम अयम, इदम इयम अयम, आप याद रखिएगा। इदम इयम अयम, इदम इयम अयम, ये 3 गो को याद रखना पड़ेगा। इदम, इदम मतलब होता है यह, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? मेन बात तो यही है कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। देखते हैं ना, ये तीनों का संस्कृत एक के होता है, तीनों का संस्कृत देखते हैं आप लोग सेम में है, लेकिन प्रयोग कहाँ करना है, मेन बात तो ये ना है। तो इयम, इदम का प्रयोग करना है जब वाक रहेगा निर्जीव या नपुंसक लिंग। जैसे हम कहते हैं कि यह मेरा घर है, तो घर तो निर्जीव है ना जी, तो यहाँ पर यह का संस्कृत क्या होगा? इदम। बात समझ रहे हैं? और वाक में जब प्रयोग करेंगे ना कॉल वाला वीडियो में, तब तो आप लोग कहिएगा कमेंट में कि ओ माय गॉड, क्या प्रमोद सर आप क्या पढ़ा दिए, कितना मेहनत करके पढ़ा दिए, हम लोग को तो अब समझ में आने लग गया। और आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। अब देखिएगा इयम, इयम का मतलब होता है यह, इसका प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में। जैसे हम कहते हैं कि यह मेरी माँ है, तो माँ तो स्त्रीलिंग न है जी, तो यहाँ जो यह आया है उसका संस्कृत क्या दीजिएगा? तो तुरंत बोल दीजिए ना कि गुरुजी हम इयम देंगे, क्योंकि इयम प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में। और अयम का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब मेरा वाक रहेगा पुल्लिंग में, जब वाक रहेगा पुल्लिंग में तो यह आएगा, उसका प्रयोग करेंगे अयम। जैसे हम कहते हैं कि यह मेरा भाई है, तो भाई, भाई तो पुल्लिंग, और पुल्लिंग के लिए आया है यह, तो इसका प्रयोग कर दो अयम। तो ये तीनों को एक सेट में याद करो, ये दोनों को एक सेट में, फिर ये 3 गो ऐसे करके आप याद कीजिए ना, तरीका से याद कीजिएगा। तो आप कब संस्कृत सीख गए, तुरंत आपको पंडित जी हम बना देंगे। आप भी जो है शादी ब्याह का मौसम अभी चले रहा है, धोती कुर्ता आप बैठिएगा पहनिएगा, और कहीं पर पंडित जी वगैरह नहीं मिलेंगे तो तुरंते बैठ जाइएगा। एतानि पुष्पानि जे देव दोक्ताम्बो यथा वाग्नाना वेद नमः स्वाहा, तुरंत करना आप शुरू कर दीजिएगा ना। चलिए स्वाहा कर दिए हम। चौ, ये 2 गो को याद कर लीजिए एक एक गो करके। पहले चौ का मतलब समझ लीजिएगा और, जैसे इंग्लिश में और को क्या कहते हैं? एंड, AND एंड। उसी प्रकार से संस्कृत में और का संस्कृत बनेगा चौ। और 9 का मतलब होता है नहीं, 9 का मतलब नहीं। तो ये दोनों को भी आप याद रखिएगा, है ना। तो आप देखिए आज के क्लास में कि शब्दार्थ तक हम लोग हलंत विसर्ग अनुस्वार को ख़त्म करते हुए शब्दार्थ तक आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब कल के वीडियो में, कल के क्लास में हम आप लोगों को इस सभी का प्रयोग करके दिखाएंगे। तो सभी स्टूडेंट चैनल पर बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सर्च करके देखते रहिएगा। वीडियो बारंबार अपलोड सब होते रहेगा, उनको शेयर भी कर लीजिएगा। और जब आप लोग जो क्लास 8 क्लास के या 9th क्लास के या 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे ना,
वो जब स्कूल जाते होंगे तो अपने अन्य दोस्तों लोग को भी चैनल का नाम लिख दीजिएगा, या मोबाइल लेकर के आएगा तो उसको बता दीजिएगा कि अरे फीस तो बहुत कम है, आप लोग भी फ़ोन पे करवा दीजिए अपने गार्जियन से। इसका वीडियो वगैरह देखते रहिए, इनसे संस्कृत प्रमोद सर पूरे न सिखा देंगे। तो चलिए वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ ये क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में हम लोग इनका जो है अनुवाद करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से।